दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसे आईटीआर में रिपोर्ट करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। जहाँ तक बात होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो वो वाले केस में दो तरह से इसे देखा जाता है। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसे डिफरेंट तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। और अगर वो प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड मीन्स आपने किसी को रेंट पे दिया है और हो सकता है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ओके, रेसिडेंशियल भी हो सकती है और कॉमर्शियल भी हो सकती है, ओके। आपका कोई शेड है, आपका कोई गोडाउन है, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी ही कंसिडर होगा यहाँ पे। ये वाला जहाँ तक बात है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की रिपोर्टिंग की, तो हम देखेंगे पहले कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ऐसा कुछ आपको टेबल नज़र आएगा जहाँ आपको रिपोर्ट करना है आईटीआर में। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पहले तो कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैसी है। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है मीन्स वो वाली प्रॉपर्टी पे आप खुद रहते हो, तो वो वाले केस में वहाँ पे रेंट बनता ही नहीं है। रेंट बनता नहीं है तो एक प्रोविज़न है इंटरेस्ट का, कि अगर आपने लोन ले रखा है, वो वाली हाउस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप यहाँ पे बता सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो कि इतना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो 2 लाख आप रिपोर्ट करोगे और ये जो 2 लाख होंगे वो 2 लाख आपके होंगे। और ये पूरा ये फिगर होगा वो माइनस में नज़र आएगा, ओके। तो समझ लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही बन गया, ऐसा समझ लीजिए। और ये जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, आप दूसरी इनकम के साथ ये वाला जो लॉस है वो सेट ऑफ भी कर पाओगे। तो एक तरह का डिडक्शन ही आपके लिए हो जाएगा अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पर होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट पे करो, लेकिन उसकी वैल्यू 2 लाख तक रहेगी। 2 लाख से ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करो तो 2 लाख ही यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे आप इंटरेस्ट रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। उसके साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एरियस अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। अब ये बता रहा है कि पिछले साल का कोई आपका रेंट रिसीवेबल था ये वाली प्रॉपर्टी के लिए ही, और वो रेंट रिसीवेबल ये साल में बना है। और हो सकता है कि वो रेंट ये साल में जोड़ लोगे तो उसकी जो भी वैल्यू होगी, मीन्स अनरियलाइज मीन्स जो रेंट मिलने वाला था लेकिन अब मिला ये साल में, समझ लीजिए पिछले साल का था या ये साल का भी हो सकता है लेकिन अभी मिला है, ओके। मीन्स फाइनेंशियल ईयर जो भी 2022-23 में मिला है, तो वो वाले केस में क्या होगा कि वो जो भी रेंट रिसीव होगा ये साल में, ओके, जो पिछले साल का था, तो उसके अंदर से 30% घटाने हैं। जो भी वैल्यू होगी उसमें 30% घटा के वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ज़्यादातर केसेस में 99 केसेस में ये नहीं होगा, जिनका बड़ा प्रॉपर्टी का मीन्स प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है वो वाले केसेस होते हैं तो ये कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रोविज़न बन जाते हैं। अदरवाइज़ ये वाला केस तो आपको छोड़ना ही है ज़्यादातर केसेस में। फिर भी मैंने बता दिया कैसे रिपोर्ट करना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको ओनली ये देखना है कि आपने क्या प्रॉपर्टी पे होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आप वो क्लेम कर सकते हो। चलिए आगे क्या रिपोर्ट करना होता है कि दूसरा एक है कि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो बताया, लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, हमने भाड़े पे दिया है किसी को, तो वो वाले केस में जो भी भाड़ा आपने रिसीव किया है पूरे साल में वो यहाँ पे आपको बताना है ये वाले बॉक्स में। देन वो प्रॉपर्टी पे आपने जो भी लोकल अथॉरिटी को जो टैक्स दिए हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस जो भी होंगे वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो म्यूनसिपल टैक्सेस इसमें से घट जाएंगे और ये वैल्यू मिलेगी हमें एनुअल वैल्यू का, ये बॉक्स ऑटो पॉपुलेट होगा और इसे बोला जाएगा एनएवी। अब ये एनएवी का 30% भी अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और 30% अपने आप डिडक्ट कर लेगा। उसके साथ जो भी आपने अगर लोन ले रखी, लेट आउट तो है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है लेकिन वही प्रॉपर्टी पे आपका होम लोन चल रहा है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो पूरे साल में वो पूरा, यहाँ पे 2 लाख की लिमिट नहीं है, तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। देन जैसे बताया था कि अनरियलाइज रेंट है या एरियस मिला है आपको पिछले साल का, तो उसमें से 30% घटा के वैल्यू यहाँ पे डालनी है। और इस तरह से आपको हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसे रिपोर्ट करना है। अब बात करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो ना ही आप किसी को भाड़े पे देते हो ना वो प्रॉपर्टी पे आप खुद रहते हो, तो उसे डीम्ड लेट आउट कंसिडर किया जाता है, समझ लो उसे लेट आउट किया गया है। तो अब यहाँ पे जीएवी क्या रहेगा, जीएवी वहाँ पे जो भी उसका सर्कल रेट होगा या फिर जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी रेंट की, वो आपको यहाँ पे डीम वैल्यू डालनी पड़ेगी। भले ही आप उसमें से इनकम अर्न नहीं करो, घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर भी एक वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी जो आपके मार्केट रेट होगा वहाँ पे रेंट का वो एरिया में, तो वो पूरे साल का जो भी होगा वो डालना है।
देन उसके ऊपर अगर टैक्स पे किए हैं, म्यूनसिपल टैक्स, जैसे आपने लेट आउट प्रॉपर्टी में जो चीज़ें बताई थी वैसे ही, पर यहाँ पे जो रेंट है वो रेंट आपको डीम डीम रेंट डालना पड़ेगा कि ये जैसे 6,000 का भाड़ा बनता है वो एरिया में, तो आपको 72,000 यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अगर 10,000 है तो 1,20,000। बाकी का कैलकुलेशन जैसे आपने देखा था लेट आउट प्रॉपर्टी में, इस हिसाब से ही यहाँ पे ये रिपोर्टिंग करना है। तो इस हिसाब से आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनती है तो आपको इनकम टैक्स में इस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।